भाई साहब बहुत वक्त ले लें, 2-3 मिनट और दें हमें। माँ वाली हमार माई 96 साल कहीं, 90 से 96 साल के, और एकदम स्वस्थ हैं। अब वो दिन कतो तुलसी के पत्ता न झुरा पावे, कढ़ी पत्ता न सुखाई जाए, गाँव में रहा थी, घोड़क न तकलीफ हो जाए, हाथी का चारा मिला कि नहीं। सुने आप, 96 साल की माई, 66 साल भाई हमार सच्ची उम्र है। हम जौन कुल आपको सुनावत ही, अगर आप में से आज हमें से बिना आंसू आए क्योंगा तो जाना हमारी कविता 2 कौड़ी की है। खाली इतना जाने कि माई हमार स्वस्थ रही। हम अक्सर कहा करी थे कि 14 मधुबाला और 12 माधुरी दीक्षित के एक कैदे हमारी माई के लगे सामने टिक नहीं आ सकती। क्या बात है भैया। अब सुने आप, मैं 66 साल का बूढ़ा, और बहुत भाग्यशाली हैं आप में से जो 60 साल का हो, मां जिंदा हो, वह उनका एक दूसरे करेजस लागत देख ले। करे अलावा आपको स्वर्ग देखने की जरूरत नहीं है। जन्नत माने स्वर्ग। भाई साहब शेर सुनिए, मैं 66 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, मैं 66 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक मां मुझे सोते समय काजल लगाती है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। मैं 66 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक मां मुझे सोते समय काजल लगाती है। हमारा सांता क्रूज में पुश्तैनी बंगला है। कभी कभार मां आती, जब तक संझो कहा नहीं जाओ वहीं बालकनी में खड़ी रहा थी। शेर देखिए कि दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूं। दिया जलने से पहले शाम को घर लौट आता हूं, मुझे घर देखकर आंखों में मां की दीप जलते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे। दिया जलने से पहले, लेकिन डरो लागे। 95 साल की महतारी है। मुंतजिर माने प्रतीक्षा में, जानबूझ के कहा शब्द आपको उर्दू को सुनाई देते ही कि सहम जाता है, सहम जाता है, सहम जाता है दिल घर लौटने पर शाम को मेरा, अगर ड्योढ़ी पे मां। शेर इस तरह से है कि सहम जाता है दिल घर लौटने पर शाम को मेरा, अगर दहलीज पर मां मुंतजिर मुझको नहीं मिलती। वाह। लेकिन शेर सुनिए कि करिश्मा है, करिश्मा यह भी है बैकुंठ का, घर पे उतर आना, बुढ़ापे में मेरी मां का मेरे सीने से लग जाना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। जब भैया आप घर से निकल के जाते हैं कि मैं पढ़ने जा रहा हूं मां, और जा करके आप सिनेमा देख के आते हैं सिनेमा एक्स में, मां को सब मालूम है। हमार माई पढ़े ना इन्हें, पढ़ नहीं पाओ, लेकिन समझत बहुत। काका शेर सुनिए कि मेरे चेहरे पे लिखी हर लिखावट को समझती है। हाँ, मेरे चेहरे पे लिखी हर लिखावट को समझती है, मगर मां ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरे चेहरे पे लिखी हर, दादा थैंक यू, मेरे चेहरे पे लिखी हर लिखावट को समझती है, मगर मां ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। ये पोदार हम पढ़त रहे, छोड़ के एक मंदिर, माई के गए मंदिर दिखावे, 4-5 महीने पहले आई रही। उतरे सामने पोदार स्कूल, माई उतर के हमारा हाथ पकड़ के स्कूल की ओर लेके चल पड़ी। बचपन में रोज मुझे स्कूल ले जाती थी। वो भूल गई कि अब वो मां बड़ी है, मैं भी बड़ा बेटा बन गया हूं। मेरा शेर बन गया भाई साहब। अरे गुजरना भीड़ से हो या सड़क भी पार करनी हो, ये याद रखिएगा कि मैं 66 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक मां मुझे सोते समय काजल लगाती है। अब गुजरना भीड़ से हो या सड़क भी पार करनी हो, अभी भी आदतन मां हाथ मेरा थाम लेती है। वाह वाह, बहुत अच्छे। मैं जानता हूं कि इनके संरक्षकों में ये सभी एक से एक धनी आदमी हैं। मैं इनके ऊपर एक तोहमत लगा रहा हूं, और अगर ये बच के बताएं हमको तो हाथ उठाइएगा कि भाई साहब मैं गलत कह रहा हूं। कह दीजिए कि आप जो कह रहे हैं गलत। माता जी हैं आपकी? अच्छा, आप में से किसी की जो माता जी हो, खाली इतना सुन लीजिए, आपके लिए ही ये शेर है कि भगवान ने धन दौलत सब दी है। भाई साहब कमाकर इतने सिक्के भी तो मां को दे नहीं पाया, कमाकर इतने सिक्के भी तो मां को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से मां ने मेरी नजरें उतारी। क्या बात है,
बहुत अच्छे। कमाकर इतने सिक्के भी तो मां को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से मां ने मेरी नजरें उतारी हैं। फिर शेर आप ही के लिए बताइएगा बच सके तो, कि बहुत इन्होंने भी खूब लूटपाट मचाई है। बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, बहुत बेखौफ होकर उम्र भर बेटे ने लूटा है, मगर बरकत कभी घटती नहीं मां के खजाने की। बहुत अच्छे। और मैं ये आप सबके साथ है, चाहे 80 साल को चाहे 70 साल के, मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी मां के नहीं जाता है। बहुत अच्छे। इसमें एक आध दो मेरी बेटी बैठी हुई है और ये बेटा बैठा हुआ है। बेटा सच बताना जो मैं कह रहा हूं अगर समझ में आए तो बताइएगा कि न जाने कौन सी मिट्टी से मां का जिस्म बनता है, न जाने कौन सी मिट्टी, ये सिर्फ माताएं ही समझ सकती हैं, हम पुरुषों के भाग्य में ये नहीं है। न जाने कौन सी मिट्टी से मां का जिस्म बनता है जो बेटा छींक दे तो मां को खांसी आने लगती है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। माई हमारे गांव कहीं, उनके चिंता सुने। मैं आपको वो शेर सुना रहा हूं जिसको सुन के मुरारी बापू रोने लगे थे। सुनिए, आवे काका कावे दे, चाचा आप आगे आ जाएं, चाचा आप यहां आ जाएं, आप भी आगे आ जाए, आइए दर्शन करने। हाँ कीर में जाए। हाँ हाँ। बस दो चार शेर और आपको सुना के इजाजत चाहता हूं। हमारे यहां भाई साहब जो शेर सुना रहा हूं, आपने बड़े जोर से ताली बजाई, आप ही के लिए शेर है ये। बेटियां इससे दूर हैं, लेकिन बेटों में भाई साहब ये आदत होती झूठ बोलने की। पिक्चर के लिए जाएंगे, साथी बोलेगा यार टिकट चल ले लेना, आई शपथ यार मेरे पास नहीं, तू पैसे दे दे। बेटियां ऐसा नहीं कहती। और मेरा शेर बन गया कि हम बेटों को, हमें मां की कसम खाने में कोई डर नहीं लगता। वाह। हमें मां की कसम खाने में कोई डर नहीं लगता, किसी भी मां को बेटे की कसम खाते नहीं देखा। क्या बात है, बहुत अच्छे। हमें मां की कसम खाने में कोई डर नहीं लगता, किसी भी मां को बेटे की कसम खाते नहीं देखा। शेर वो सुनिए जिसको सुन के बापू रोए थे। माई की चिंता बहुत बड़ी है। अपने गांव में छप्पर के ऊपर तर्रोई, दूधी, लौकी रहती, अगर वो कभी गिर जाए तो कितना संभालिए सूख जाती। मां की चिंताएं सुनिए। माइक पर मंच पर प्रोग्राम में चल रहा है, मैं बाद में करता हूँ। जी 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 जी, आऊँगा मैं एक दिन, आता हूँ एक दिन। हमारे गणमान्य अतिथि हैं, आने में जरूर थोड़ी सी देर हो गई। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। जी, मैं जो बात कह रहा था मां के हवाले से, मां मेरी 95 साल की हैं दादा, और सुनिए मां की चिंताएं सुनिए। हम बहुत जोर से चिगरब अगर ना हमार कहा मन जाता हो। अच्छा तू भाग कह ले जो उनका हाई खोए, कह ले तू, हमें कौनो जल्दी ना आने। वैसे हमार मेहरारू हमसे एक गजल सुने 100 रुपया लेते, आप सब मुफ्त वसूला था तो हमार दिन बन गया। वहां मैं चलता रहा। आप बैठ जाए। जी, मैं मां की बात कर रहा था भाई साहब। ये जो हमारे कैमरामैन हैं, आप मुसलमान हैं ना बेटे, 2 शेर सिर्फ आपके लिए सुना रहा हूं, शायद उनके शब्द नहीं। अभी मैं सऊदी अरब गया था और मेरे इस शेर पर 10,000 लोगों ने खड़े होके ताली बजाई थी। हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा इनके पैगंबर हैं। 2 शेर सुन लीजिए। एक तो इनके यहाँ, अपने यहाँ आचमन को इनके यहाँ वजू कहते हैं। ये दोनों शेर आपके लिए है
कि कम से कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूं। हाँ, कम से कम एहतियातन, सुहाना बेटे सुने आप, कि कम से कम एहतियातन मैं वजू तो कर ही लेता हूं, कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे मां के हवाले से। बहुत अच्छे। और दूसरा शेर जिसको सऊदी अरब में अगले दिन 12 अखबारों में हेडलाइन बनी है, वो शेर सुनिए बेटा। बशर कहते हैं इंसान, और सरकारे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफा का नाम है ये, कि बशर की छोड़िए, सरकारे दो आलम ने परखा है। वाह, इससे बड़ी दलील दुनिया में कोई परख नहीं सकता कि बशर की छोड़िए, सरकारे दो आलम ने परखा है, दवा से कुछ न हो मां की दुआ तब काम आती है। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां, बहुत अच्छे। ज़ईफ माने बूढ़ी, ज़ईफ जिस्म के कांधे पे कायनात लिए, पूरी दुनिया लिए, देख कदमों तले जन्नत लिए मां आती है। छोटी चीज मां की नहीं है भाई साहब जी। शेर सुनिए आप, मेरी मां की चिंताएं देखिए कि अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी। वह मां हर वक्त परेशान इसी चीज में रहती है, अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी, कहीं पानी नहीं बरसा तो क्यारी सूख जाएगी। अब वो शेर देखें जिस पर मुरारी बापू श्री ईश्वर उनको बहुत बड़ा संत और बनाए, जिस पर मुरारी बापू रोए थे कि अगर छप्पर से गिर जाए तो लौकी सूख जाएगी, कहीं पानी नहीं बरसा तो क्यारी सूख जाएगी, बस इतनी बात पर मां शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बस इतनी बात पर मां शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी से। मां की अपने गांव में जब गायें, हामिला उर्दू शब्द है, जब गायें गर्भवती रहती, जब बच्चा होना हो, तो जब बच्चा गाय या भैंस को होता तो उसको कहते हैं गाय का बियाना। मेरी मां की चिंता देखिए, सुरेश भैया को लेके गांव में गए थे, जितना इनको खिलाया पिलाया था इन्होंने तरफदारी की, मेरे लिए झूठ बोला, भैया बहुत बड़े आदमी ऐसा है अनाप शनाप, मां राजी हो गई आने को। हमने टिकट भी प्लेन का मंगवा लिया। अगले दिन सवेरे मां बोली अब नहीं जाना है। अब मैं निश्चिंत होकर दोस्तों को टेलीफोन कर दिया, वीनू दादा को टेलीफोन कर दिया, मां आ रही है, एयरपोर्ट पे आ जाएंगे सब। मां बोलती नहीं जाऊंगी। तो मैंने कहा अम्मा, अब हमको जल्दी में कुछ सूझा नहीं, मैंने कहा माई वो स्पाइस जेट उस समय सबसे अच्छी एयरलाइन, हमने कहा उसका टिकट जो है 15,000 रुपए का है, वो कुछ पैसा नहीं मिलेगा। तो मेरे घर में थोड़ा ईश्वर का दिया सब कुछ है, एक है काका जी, कई पुश्तों से उनका परिवार खजांची है, तो बोले रामकरण काका भैया को लाके 17,000 दे दो। तो हमने कहा माई ये 2,000 ज्यादा क्यों? तो बोलते हैं आजकल तुम बहुत अच्छा झूठ बोलने लगे हो ना, इसलिए। तो जो बात सच्ची थी, ये शेर वेर नहीं है, जो जीता हूं वही आपको सुना रहा हूं कि दिया दहलीज माने ड्योढ़ी, रोज संजय माई दिया जलाओ, दिया दहलीज पे हर शाम मां को ही जलाना है, हर एक बच्चे की आंखों में उसे काजल लगाना है, मुलतवी माने कोनो चीज रोक ही जाए, कहे रही आओ कि लेकिन कहीं तार दी, दिया दहलीज पर हर शाम मां को ही जलाना है, हर एक बच्चे की आंखों में उसे काजल लगाना है, किया फिर मुलतवी अम्मा ने अपना शहर का जाना, बियाई गाय को कुछ दिन हरा चारा खिलाना है। क्या बात है, बियाई गाय को कुछ दिन। देखिए हमने आपका बड़ा समय ले लिया, एक शेर सिर्फ आपको सुना दे रहा हूं जी। भोपाल में 4 दिन पहले मेरा नगर अभिनंदन हुआ, तो उसमें यह शेर दैनिक भास्कर में व्हाट्सएप पर अगर कोई इस्तेमाल कर रहा होगा जरूर देखेगा, मुख्य पृष्ठ बना था। भाई साहब इशारा देखिए, सिर्फ 2 शेर आपको और सुनाऊंगा जी। अरे मेरी क्या हिम्मत किस समय मैं बोलूं। बैठिए बैठिए सर। बस भाई साहब आखिरी सुना कर। जी जी जी। दोस्तों, जिनके कंधों पर पूरा अनुशासन। रुके रुके एक सेकंड मुझको। दोस्तों, जब हम रात में अपने घरों में निश्चिंत होकर सो जाते हैं, तो इस शहर में कुछ ऐसे भी जियाले हैं जो अपनी जान पर खेलकर हमारी आपकी रक्षा करते हैं।
कल का किस्सा आपने सुना होगा, एक पुलिस कांस्टेबल जो अखबार में और पेपर में कल नासिक में बताया था वो गलत था। आज सवेरे माप करने पर पता ये चला कि वो 20 फीट नहीं दूरी थी, 28 फीट से वो नौजवान कूदा था। कुंभ मेले में नासिक में एक आदमी और हट्टा कट्टा आदमी पानी में गिर गया, जो तैरना, वो चीखने लगा, उसे तैरना नहीं आता था। एक पुलिस का जियाला जवान 28 फीट से नीचे कूदा और उसने उस बच्चे को, उस आदमी को बचा लिया। तो ये जो दो विभूतियां हमारे बीच इस समय आई हैं, ये वो जियाले हैं जिनके साए में हम रात भर सोते हैं। मैं चाहता हूं कि इतनी जोरदार तालियों से आप उनका अभिनंदन करें कि यह हॉल गुंज है। सर अब आप कुछ कहना ये रहा ना समापन। सर, मैं काफी देर से लोगों को परेशान कर रहा हूं, बस चलते चलते दो शेर सर आपको सुना के जा रहा हूं। शेर सुनिए और हकीकत देखिए कि बस दुका माने दुकान, बस दुका के खोलते ही झूठ सारे बिक गए। वाह, बस दुकान, भाई साहब सुन ले काका, हमें पढ़ाई देना, हमार माई हमसे हिसाब लेते। शेर सुनिए भाई साहब, जिंदगी के ये शेर हैं। अगर सचमुच शायरी सुनना चाहते हैं तो सुनिए। जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है। काका, जरूरत कब कहीं मुझसे कहां पीछा छुड़ाती है, मैं जब घर लौट आता हूं तो वो भी लौट आती है। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। शेर सुनिए कि बस दुकान के खोलते ही झूठ सारे बिक गए। एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। वाह, एक तन्हा सच लिए मैं शाम तक बैठा रहा। आखिरी शेर आपको सुना रहा हूं सर, इसके लिए मुझे दंड मत दीजिएगा। मुकेश अंबानी जी का कुछ 10,000 करोड़ का शीशे का घर देखा, मेरे मन में पाप आ गया। मैं गरीब ब्राह्मण आदमी, आम आदमी की बात देखिए कि वो 30 मंजिल की वो शीशे की बिल्डिंग की, वो ये शेर है, ये गजल है। समझ सके, ताली ना भी बजाएंगे तो मुझको पूरी दुनिया में तालियां मिलती रहती दिन रात, कि वो निहत्था बेखबर शीशे के घर में था खड़ा। वाह, वो निहत्था बेखबर शीशे के घर में था खड़ा। मैं भरा था रंज से और हाथ में पत्थर भी था। क्या बात है, क्या मैं भरा था रंज से और हाथ में पत्थर भी था। आखिरी शेर आपको सुना के जाऊंगा कि आज की शाम दिया दिल का जलाए रखना। हाँ, एक रिश्ता जरा मुझसे भी बनाए रखना। मैं तो शायर हूं, गजल कह के चला जाऊंगा, मेरी आवाज को सीने से लगाए रखना। क्या बात है। अब हमें जी, आपने माता जी के जिनसे ने वास्तविकता बताया, उससे बहुत दिल लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि नजदीक से नहीं, दूर से उनका रोज सुबह प्रणाम किया करें और उनसे आशीर्वाद किया करें। सारे लोग हाथ उठाकर तालियां बजाएंगे। कार्ड आपको दिया, जितना बड़ा मैं हूं मेरा कार्ड उतना बड़ा है। एक सेकंड जी, ये सागर त्रिपाठी हैं, बहुत मुश्किल से हाथ में आते हैं। ये विश्वकर्मा समाज वालों का और हमारा सौभाग्य है कि आज ये पकड़ में आए हैं, वरना ये पकड़ में आसानी से आते नहीं हैं। इनको जोरदार तालियों से विदाई दीजिए।